से पार्टी नहीं बनती है, एक जाति से प्रतिनिधित्व नहीं बनता है, एक जाति से सांसद विधायक नहीं बन सकते हैं। आपको पद मिला है, लेकिन जो साथी आपके, इनको आपको जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। जो कहीं कहीं साथी जुड़ रहे हैं, वैसे मनुवादी लोग हमको कहते हैं ये ठीक लोग नहीं है, वो कहते रहे, लेकिन हमें अपने आप को साबित करना है कि हम ठीक लोग, हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबको हिस्सेदारी देते हैं। जो जागा है वही पाएगा। बहुजन समाज की इतनी जातियों में से संघर्ष करने वाली जो कौम है, वो आज पूरे देश के अंदर संघर्ष करने वाली कौम सबको दिखाई दे रही। संघर्ष करने वाले लोग संघर्ष करेंगे। इस संघर्ष में हम लोगों को, सभी अपने बहन भाइयों को साथ में लेकर चलना है, सबका सम्मान करना है। पद छोटा या बड़ा, मंच पर सब दिखाई देने चाहिए, स्टेज पर सब दिखाई देने चाहिए। पदों के चक्कर में अपना नुकसान मत कीजिए। यहां बैठ जाओ या वहां बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप जगाने वाले हैं, आप लोगों को जोड़ने वाले हैं। आप जोड़ेंगे तब जब सामने वाले को सम्मान देंगे। जब आप सम्मान नहीं देंगे तो व्यक्ति क्यों जुड़ेगा? मैं धन्यवाद करता हूं, हमारे इस संघर्ष में हमारे तमाम साथी दिन रात लगे हैं। हम लोगों ने 1 मार्च 2020 में पार्टी ज्वाइन करनी मैंने, और 15 मार्च को पार्टी बनी। हम लोग संघर्ष करते रहे, दूसरी पार्टियां हमको भरोसा देती रहीं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। समय समय पर हम लोगों के साथ धोखा हुआ। 24 के चुनाव में हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी ने यह निश्चय किया कि हमको इस चुनाव में किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने बलबूते पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिताएंगे। नगीना से हमारे देश के तमाम कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर अपने प्रिय नेता को सांसद बनाया। आप देखिए, 20 दिन पार्लियामेंट चली, और 20 दिन के पार्लियामेंट में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारे प्रिय नेता भाई चंद्रशेखर जी ने बहुजन समाज की बात को दिलेरी के साथ पार्लियामेंट के अंदर लाया। आज जरूरत है हमें अपने नेता के हाथ मजबूत करने की। आज जरूरत है हमें पूरे देश के अंदर भाई चंद्रशेखर घर घर में जिंदाबाद बोले जाएं इस आंदोलन की। इसके लिए हमको त्याग करना पड़ेगा। जो भी काम धंधा हम करते हैं, उस काम धंधे में से थोड़ा थोड़ा समय निकालकर पार्टी को मजबूत करो। जो भाईचारा कमेटी आपको बनाने का जिम्मा सौंपा गया है, उसको आप कीजिए। यदि आपकी पाल समाज की, कश्यप समाज की, शाक समाज की, सैनी समाज की, प्रजापति समाज की, सविता सेन समाज की, मुस्लिम समाज की और अन्य सभी समाज की भाईचारा कमेटी बन जाएंगी, तो आप सोचिए कि कितनी जाति के लोग आपको दिखाई देंगे। और ये काम जिलाध्यक्षों का है। जिलाध्यक्षों को यह काम करना चाहिए। जिलाध्यक्षों को फुल टाइमर होना चाहिए, पूरा टाइम पार्टी का काम। जिलाध्यक्ष जब तक पूरा टाइम नहीं देंगे, तब तक उनके जिले में पार्टी मजबूत हो ही नहीं सकती है। मंडल अध्यक्ष का काम है पूरा टाइम पार्टी को देना। जब तक मंडल अध्यक्ष पूरा टाइम नहीं देंगे, उनके मंडल में पार्टी मजबूत हो ही नहीं पाएगी। मेरी जितनी भी कोशिश है, मैं पूरे प्रदेश को तैयार करने में लगा हूं। मुझे लगता है कि मेरे पास समय कम है, काम ज्यादा है। मैं दिन रात पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी हम लोग शासक बने। जब मैं देखता हूं, घटनाओं को सुनता हूं, तो मैं घटना स्थल पर जाने के बजाय अपने मन में चिंतन करता हूं, ये घटना इसलिए हो रही है कि हमारे लोग कमजोर हैं, और हम कमजोर इसलिए हैं कि हमारे पास सत्ता नहीं है। अरे आज हमारी सत्ता बन जाए तो प्रधानमंत्री जी ने मानव क्यों किया है? प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की जो सबसे बड़ी डिग्री है आईएएस की, वो आईएएस की डिग्री पास करके मिलती है, एग्जाम पास करके।
लेकिन उन्होंने बिना एग्जाम पास किए गुजरात से कुछ लोगों को बुला के आईएएस का रैंक देके उनको आईएएस की डिग्री दे दी, उनसे आईएएस की सीट पर बैठाकर काम ले रहे हैं। इसको कहते हैं सरकार। उनकी सरकार है तो उन्होंने कर दिया। तो जब भाई वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारी सरकार बनेगी तो हम भी कह देंगे जो हाई स्कूल पास है वो सब एसडीएम बनेंगे, कौन रोक लेगा? हमारी सरकार बनेगी तो हम भी आदेश करा देंगे, जितने पूरे देश के अंदर 90 करोड़ हेक्टेयर भूमि खाली पड़ी है, कहीं जंगल है, कहीं उपजाऊ नहीं है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा, तो हम लोग आदेश कर देंगे 90 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो खाली है, हमारे बहुजन समाज के लोगों के पास जमीन नहीं है, उन सबको 50-50 बीघा जमीन दी जाए, तो हमारे लोग जमींदार बन जाएंगे। हम देखेंगे शहरों में हमारे बहुजन समाज के लोगों की दुकानें नहीं है। 20 शहर में एमजी रोड है, भगवान टाकिज से लेके प्रतापरा तक एक भी बहुजन समाज के लोगों का शोरूम नहीं है। मैं आगरा में रहता हूं, आगरा की जानता हूं। आप लोग जिन जिन शहरों में जानते हैं, आप लोग अपने शहरों का आकलन करो। जो आपके शहर की सबसे मेन रोड है, उस मेन रोड पर मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, आपको बहुजन समाज का किसी का भी शोरूम ना तो कार का मिलेगा, ना स्कूटर का मिलेगा, ना कपड़ों का मिलेगा, ना सर्राफे का मिलेगा, ना दवाइयों का मिलेगा, ना कोई नर्सिंग होम मिलेगा, ना कोई बड़ा अस्पताल मिलेगा, ना कोई आपको कैम्ब्रिज स्कूल मिलेगा, ना कॉन्वेंट स्कूल मिलेगा। तो हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे? हमारी सरकार बनेगी तो हम आदेश कर देंगे जो शहर की मेन रोड है उस पर जो सरकार की जमीन है वहां 500 दुकानें बनाई जाए और जो बहुजन समाज के लोगों को उनकी आबादी की खातिर। तो ये सब चीजें किससे होती है? सरकार से। तो सरकार का महत्व समझिए। तो सरकार बनानी चाहिए या नहीं? तो सरकार बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए या नहीं? तो आज तक आप लोगों ने जो मेहनत की उससे ज्यादा करोगे या नहीं? अब तक जितनी मेहनत की है उससे 4 गुना करो। अरे ये शरीर है, इस पर कभी भरोसा नहीं है, कब किसी का बटन चटक जाए कुछ नहीं पता है। चलते चलते गिर जाते हैं, वीडियो देखते हैं, डांस करते करते मर रहे हैं। तो इस शरीर से कुछ काम करके जाओ। हमारे पूर्वजों ने कुछ काम किया, उसका लाभ हमको मिला। हम लोग कुछ करके जाएंगे तो जो हमारी औलाद है, बच्चे जो घर में घूम रहे हैं 4 साल 5 साल 10 साल के, अगर उनको हम सरकार में बैठा के जाएंगे तो उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा उनको न्याय मिलेगा, थानेदार बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, उनका जीवन राजाओं जैसा हो जाएगा। तो ये तब होगा जब हम लोग आप लोग मेहनत करेंगे। इस तरीके से काम लो। इसको गुटखा खाने से बचाओ, पान खाने से बचाओ, शराब पीने से बचाओ, बीड़ी सिगरेट पीने से बचाओ। ये शरीर खराब मत करो, ये शरीर बहुत कीमती है। मथुरा से, हाथरस से, एटा से, फिरोजाबाद से, मैनपुरी से, आगरा से, कहीं किसी जिले में 25 लाख लोग हैं, किसी जिले में 40 लाख लोग हैं। इतने लाखों लोगों में से छठे छठाई आप लोग आए हैं। तो आप समझिए कि कुदरत ने आपको ये अकल दी कि भाई हमको सत्ता बनाने के लिए काम करना है, तो आप लोग यहां बैठे हैं। तो आपकी कितना ये बॉडी है कितनी महत्वपूर्ण हो गई, ये समाज के लिए काम कर रही है। आपका ये शरीर समाज के लिए काम कर रहा है। और कार्यकर्ता बहुत जल्दी से नहीं बनते हैं, कार्यकर्ता बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग अपना महत्व समझो, अपने शरीर को फिट रखो, कोई बीमारी नहीं लग पाए। मीटिंग होगी, आप स्वस्थ रहेंगे तो मीटिंग अटेंड करेंगे, और खान पीना आपने खराब कर लिया तो कह देंगे बीमार हूं मैं नहीं जा रहा हूं। तो भाई नहीं जा रहा है तो पार्टी कमजोर हो गई, पार्टी कमजोर होगी तो गुलामी करनी पड़ेगी, सरकार नहीं बनेगी। तो सरकार नहीं बनेगी तो टकराई पटाई होगी। सरकार ने अपने स्कूलों में पढ़ाई बंद कर दी। किसी भी सरकार के स्कूल में कक्षा 5 तक है तो 5 टीचर होने चाहिए, 5 टीचर पूरे देश के अंदर है ही नहीं। उन्होंने प्लान कर लिया है कि ये जो गरीब लोग हैं सरकार के स्कूल में पढ़ते हैं इसलिए इनको अकल आ गई है। मैं सरकार के स्कूल में पढ़ा, जितने ये लोग बैठे हैं सब सरकार के स्कूल में पढ़े। अब सरकार के स्कूल में पढ़ गए तो अकल आ गई। अब उन्होंने सोची इनमें तो अकल आ गई, जिस सत्ता की बात करते हैं तो इनको कैसे रोका जाए। तो उन्होंने सोचा सरकार हमारी है, हम स्कूल चलाते हैं, हम स्कूलों में पढ़ाई बंद कर देते हैं। तो ये मजदूर हैं हमारे समाज के, जो बहुजन समाज के लोग हैं, 100 में से 70% लोग मजदूरी कर रहे हैं, 10-12% लोग अपनी छोटी मोटी खेती बाड़ी दुकान कर रहे हैं,
10-12% लोग पढ़े लिखे हैं, वो कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है। तो जो बनियों के स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम, उनकी फीस 8,000, 6,000, 10,000 है, फिर 2,000 रुपये वैन के लिए चाहिए, फिर 4,000 रुपये ट्यूशन के लिए चाहिए। एक बच्चे का खर्चा 12-13,000 रुपये महीने आता है। तो मजदूर आदमी कैसे खर्च कर लेगा? तो मजदूर अपने बच्चों को भेजते हैं सरकार के स्कूल में, और सरकार उनको खाना खिला के घंटा बजा के बाहर भेज देती है, जाओ बेटा हो गई पढ़ाई। पढ़ाई हो ही नहीं रही है। तो जब पढ़ाई नहीं होगी तो अकल कहां से आएगी, और अकल नहीं आएगी तो फिर मजदूरी तो करनी पड़ेगी, भूख लगेगी। तो भाई हजारों साल पहले ही वही व्यवस्था थी, और हजारों साल बाद संविधान में हमको अधिकार मिला। संविधान में बाबा साहब ने ये लिखा है कि रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, सम्मान और न्याय, ये सारी चीजें देने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन सरकार नहीं दे रही है। क्या कर लेंगे हम धरना दे देंगे, प्रदर्शन करेंगे, मीटिंग करेंगे, रैली करेंगे। उससे तो हमारी एकता बनती है, उससे हमारी पार्टी मजबूत होती है। लेकिन सरकार तो तब बनेगी जब हमारे सांसद विधायक जीते। तो मेरे साथियों, आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है, आप सभी लोग ये संकल्प लो कि मैं हर हफ्ते में एक व्यक्ति नया जोड़ूंगा पार्टी से। हर हफ्ते में एक व्यक्ति नया जोड़ूं। सारे लोग एक हफ्ते में एक नया व्यक्ति जोड़ेंगे तो बहुत तेजी से पार्टी आगे बढ़ेगी। और सभी जातियों को जोड़ो, सभी जातियों को जोड़ो। जो जिस जाति के लोग यहां बैठे हैं उन्हें 50% समय अपनी जाति में देना चाहिए, और 50% समय पार्टी के कार्यक्रम में देना चाहिए। सभी लोग अपनी अपनी जाति को जोड़ेंगे तो सभी जातियां जुड़ जाएंगी। तो मेरा सबसे निवेदन है, जो यहां जिस जाति के लोग बैठे हैं तो वो अपनी अपनी जातियों को जोड़ें, तेजी से जोड़ें, अच्छे लोगों को जोड़ें, पढ़े लिखे लोगों को जोड़ें। हमारा आगरा बहुत बड़ा है। आगरा के अंदर 9 विधानसभा है, तो 9 विधानसभा में बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की जाए तब ये जिला तैयार होगा। हम लोग सब आगरा के ही रहने वाले हैं, और हम लोग एक एक विधानसभा को गोद ले लें जिला अध्यक्ष जी से कि भाई जिला अध्यक्ष जी एक विधानसभा हमें गोद दे दो, एक विधानसभा हमें गोद दे दो। तो हम सीनियर लोग अपने जिले को तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही सभी जिलों के लोग जो सीनियर हैं, जो सक्षम हैं, वहां पर एक एक विधानसभा को गोद लेके काम करें। अब आपने जो सीनियर लोग हैं, जो सक्षम हैं, वो तो बन गए राष्ट्र के, प्रदेश के, मंडल के। जो थोड़े से और कमजोर हैं वो जिले में बन गए। जो बिल्कुल कमजोर हैं वो विधानसभा अध्यक्ष बना दिए। अब विधानसभा अध्यक्ष से कह रहे हो कि हमारी कैडर की मीटिंग लगवा,